A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter motion and time. बच्चों इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब होता है गति। ओके, गति मतलब कोई भी चीज़ अगर अपनी पोजीशन से हिल डुल रही है या मूव कर रही है तो वो कहलाएगा मोशन। ओके, जैसे आप किसी चेयर पर बैठे हुए हो, उठकर चलने लग गए तो वो कहलाएगा मोशन। आप पहले रेस्ट में थे जब चेयर पर बैठे हुए थे और अब आपकी बॉडी जो है वो मोशन में आ गई। ओके, एक कार रोड पर खड़ी हुई है, वो अभी रेस्ट में है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने कार का इंजन चालू किया और कार को आगे बढ़ा दिया तो वो मोशन में आ गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि मोशन क्या होता है। ओके, स्लो क्या होता है, फास्ट क्या होता है। तो स्लो फास्ट आप इजीली देख सकते हैं जब भी आपके स्कूल में या आप अपने फ्रेंड्स के साथ रनिंग करते होगे या दौड़ते होगे रोड पर, कोई गेम खेलते होगे। तो सपोज़ आप दौड़ रहे हो रोड पर, आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहे हो, इसका मतलब आपकी स्पीड ज़्यादा है, आप उससे ज़्यादा फास्ट हो। फास्ट का मतलब होता है तेज़। ओके, आपका फ्रेंड आपसे स्लो है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज के लेक्चर में बच्चों हम स्पीड के बारे में बात करेंगे। स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपके घर से किसी किराने वाले की दुकान 100 मीटर दूर है। कितना है? 100 मीटर दूर है। आपके घर से किसी किराने वाले की शॉप 100 मीटर दूर है। आपको उस किराने वाले की शॉप तक जाने में 1 मिनट लग रहा है। आपको उस किराने वाले की शॉप तक जाने में 1 मिनट लग रहा है, मतलब आपने 1 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की। ये हो जाती है आपकी स्पीड। 100 मीटर पर मिनट, ये आपकी स्पीड है। 100 मीटर पर मिनट। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर से आपका जो स्कूल है वो 10 किलोमीटर दूर है। आपके घर से आपका जो स्कूल है वो 10 किलोमीटर्स दूर है। ओके, आप अपने स्कूल 1 आवर में पहुंचते हो। ओके, आप अपने स्कूल 1 घंटे में पहुंचते हो तो आपकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर की स्पीड कवर करते हो, इसीलिए आपकी स्पीड हो जाएगी 10 किलोमीटर इन 1 आवर। ये आपकी स्पीड हो जाएगी। ओके, तो स्पीड का मतलब होता है कितनी दूरी आपने तय की, कितना आप चले और कितने टाइम में चले, वो कहलाती है स्पीड। जैसे आपके घर से जो किराने वाले की शॉप थी वो 100 मीटर दूर थी, तो आप कितना चले? 100 मीटर चले। कितने टाइम में चले? 1 मिनट में चले। तो आपकी स्पीड हो गई 100 मीटर पर मिनट। ओके, अब मैं रीड करके आपको जो बुक में लिखा हुआ है उसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप जो स्पीड शब्द है उससे फेमिलियर होगे। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव, जो एग्जाम्पल ऊपर दिए हुए हैं, अ हाइयर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड। एक हाइयर स्पीड ये बताती है कि एक दी गई दूरी तय की जाती है थोड़े समय में। एक दी गई दूरी को तय किया जाता है शॉर्ट टाइम में, या फिर एक लंबी दूरी को तय किया जाता है दिए गए समय में। एक कम दूरी को तय किया जाता है थोड़े समय में और एक लंबी दूरी को तय किया जाता है लंबे समय में। ओके, तो ये कहलाती है स्पीड। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाई देम इन यूनिट टाइम। इस लाइन का मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा बच्चों। वही किराने वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
आपके घर से वो किराने वाले की जो शॉप है वो 100 मीटर दूर है। कितनी दूर है? 100 मीटर दूर है। ठीक है। आपको और आपके फ्रेंड को उस शॉप तक जाना है। आपको अपने फ्रेंड के साथ उस शॉप तक जाना है। मैंने बोला कि आप दोनों में से देखता हूँ कौन जल्दी पहुँचता है। ओके, तो आप दोनों को टाइम मिला है 1 मिनट। कितना टाइम मिला है? 1 मिनट। ठीक है। आप 1 मिनट में जो किराने वाले की शॉप है वहाँ तक पहुँच गए। ठीक है। लेकिन आपका फ्रेंड उसी 1 मिनट में आपसे थोड़ा पीछे रह गया। सपोज़ वो सिर्फ 80 मीटर चल पाया, आप 100 मीटर चल पाए। ठीक है। आप 100 मीटर चल के किराने वाले की शॉप तक पहुंच गए। वो 1 मिनट में सिर्फ 80 मीटर चल पाया। इसका मतलब उसकी स्पीड आपसे कम है, आपकी स्पीड उसकी स्पीड से ज़्यादा है। कैसे मैंने पता किया? क्योंकि आपने 1 मिनट में 100 मीटर चल लिया है और आपके फ्रेंड ने उसी 1 मिनट में 80 मीटर चला है। तो जो ज़्यादा दूरी तक गया सेम टाइम में, उसकी स्पीड ज़्यादा होती। आप ज़्यादा दूरी तक गए, आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई। ओके, तो ये यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। Thus, if we know the distance covered by 2 buses in 1 hour, we can tell which one is faster. अगर हमें ये पता चल जाए कि 2 बस एक ही जगह से निकली हैं एक ही टाइम पर, ओके, और 1 घंटे में कौन सी बस ने कितनी दूरी ट्रेवल की है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी बस फास्ट है और कौन सी बस स्लो है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो दूरी तय की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट टाइम में, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। ठीक है। जितनी दूरी तय की जाती है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाती है। व्हेन वी से दैट अ कार इज़ मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जब हम ये बोलते हैं कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो इसका मतलब होता है कि उस कार की स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में वो गाड़ी 50 किलोमीटर चल लेती है। 1 घंटे में वो गाड़ी 50 किलोमीटर चलेगी। ओके, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड होने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, या जैसे एक गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो वो गाड़ी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी। वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1 आवर। हम यूजुअली क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस कंसिडर करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में तय की गई टोटल दूरी को कंसिडर करते हैं। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not. एक कार एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या नहीं, इस बात को हमने क्या किया? इस बात को दिमाग में नहीं रखा। ओके, द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड। ये जो स्पीड कैलकुलेट की गई है इसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक है। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। हमारी इस किताब में जो हम पढ़ रहे हैं, हम एवरेज स्पीड को, जो स्पीड है उसको एवरेज स्पीड बोलेंगे। ठीक है। जो स्पीड है उसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। हमने स्पीड का नाम क्या कर दिया है? एवरेज स्पीड कर दिया है। सो फॉर अस स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। जितनी दूरी तय की गई है, चाहे वो दूरी 20 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, और कितने समय में वो दूरी तय की गई है, वो कहलाती है उसकी स्पीड। स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितनी दूरी तय की गई है कितने समय में, वो होती है स्पीड। इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा के जीवन में, वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। हम अक्सर उन ऑब्जेक्ट्स को खोज लेते हैं जो एक कांस्टेंट स्पीड में चलते रहते हैं।
ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तक, और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ टाइम, या फिर लंबे समय तक। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में चलते ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाए या चेंज होती रहे, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो जो मोशन है यानी जो गति है वो नॉन यूनिफॉर्म कब कहलाएगी? जब कोई कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो कार चलाने वाला ड्राइवर है बार बार कार को ब्रेक मार रहा है, तो कार स्लो हो रही है, फिर एक्सीलेटर ले रहा है, फिर स्पीड बढ़ा रहा है, फिर ब्रेक मार रहा है, फिर स्पीड बढ़ा रहा है, फिर ब्रेक मार रहा है। तो कार की स्पीड हम एक नहीं बता सकते, ऐसा बोलेंगे कि कार की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी स्पीड। जैसे अगर ड्राइवर बिना ब्रेक मारे कार को एक ही स्पीड पर चला रहा है 50 किलोमीटर पर आवर पर, ठीक है, तो वो स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर वो ड्राइवर कार को धीरे चला रहा है, फिर तेज चला रहा है, फिर धीरे चला रहा है, फिर तेज चला रहा है, तो वो स्पीड बार बार चेंज हो रही है, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके। ऑन द अदर हैंड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में चलता हुआ ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से, इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, वो यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगा। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड, इस केस में जो एवरेज स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड के बराबर ही होगी। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम डिटरमाइन कर सकते हैं वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाई इट, एक बार हम उस समय को नाप लें जो उसके द्वारा लिया गया है, ठीक है, एक दूरी को तय करने में। अगर हमें ये पता चल जाता है कि एक दी गई दूरी को तय करने में उस ऑब्जेक्ट को कितना समय लगा, तो उसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं। इन क्लास 6th यू लर्नड हाउ टू मेजर डिस्टेंसेस, क्लास 6th में आपने पढ़ा कि दूरियां कैसे मेजर की जाती, बट हाउ डू वी मेजर टाइम, पर समय कैसे मेजर किया जाता है, अब ये देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम अभी हमने पढ़ा है और क्लास 6th में भी आपने पढ़ा है कि दूरियां कैसे मेजर की जाती, किलोमीटर में मेजर की जाती हैं, मीटर में मेजर की जाती हैं, सेंटीमीटर में मेजर की जाती हैं, ठीक है, लेकिन टाइम को कैसे मेजर करना है। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास घड़ी नहीं है, हाउ वुड यू डिसाइड वॉट टाइम ऑफ द डे इज़, आप ये कैसे बताओगे कि दिन में कितना टाइम हुआ है या कितना बजा है। ओके, देखिए पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थीं तब ज़मीन पर एक सर्कल बनाया जाता था, ज़मीन पर एक सर्कल बनाया जाता था और एक डंडी को, एक स्टिक को, एक छड़ी को ज़मीन में गड़ा दिया जाता था उस सर्कल के बीचों बीच, उस सर्कल के बीचों बीच एक स्टिक को गड़ा दिया जाता था दिन में। ओके, तो सूरज की रोशनी जब पड़ती थी उसमें तो उस रोशनी से टाइम बता दिया जाता था कि कितना टाइम हुआ है। ओके, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रॉक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडोज़, क्या आपने कभी सोचा कि आपके जो एल्डर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, वो कैसे एग्जैक्ट टाइम बता दिया करते थे परछाई देख करके। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ और अ ईयर, आप एक महीने या एक साल का टाइम इंटरवल कैसे मेजर कर सकते हो। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे इवेंट्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेचर में अपने आप को रिपीट करती हैं, अपने आप को नेचर में वो चीज़ें रिपीट करती हैं, ठीक है, आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम, बार बार रिपीट करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे, उन्होंने ये पाया कि जो सन है, जो सूरज है, वो हर दिन उदय होता है या उगता है,
ठीक है, राइज होता है सुबह। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। सूरज निकला उस समय से लेकर जब तक सूरज ढल नहीं जाता था, उस समय को दिन बोला गया, डे बोला गया। और जब सूरज डूब जाता था, अंधेरा हो जाता था, तो सूरज डूबने से लेकर, जब पूरा अंधेरा हो जाता था तब से लेकर सूरज उगने तक का समय रात कहलाया या नाइट कहलाया। ठीक है, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। एक सनराइज यानी सूरज का उगना और दूसरा कहलाया एक दिन। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। एक जो मंथ है वो एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक मेजर किया जाता था। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। एक साल फिक्स्ड था एज द टाइम टेकन बाय अर्थ, अर्थ के जो द्वारा जो समय लिया गया, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। सन का एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए अर्थ को जितना समय लगता था, पृथ्वी को जितना समय लगता था अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाता था एक साल। अर्थ को अपनी एक्सिस पर घूमने में जितना समय लगता था वो कहलाता था एक दिन। ठीक है, तो ऐसे साल और दिन का निर्माण हुआ। ठीक है, ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम। फिर भी हमें टाइम के बीच के जो इंटरवल होते हैं उनको भी मेजर करना पड़ता है, जैसे घंटे, मिनट, सेकेंड, विच आर मच शॉर्टर देन अ डे, जो कि बहुत छोटे होते हैं दिन में। ओके, क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। जो क्लॉक्स होती हैं यानी घड़ियाँ, ठीक है, वो सबसे कॉमन चीज़ें हैं टाइम को मेजर करने के लिए। टाइम को मेजर करने के लिए सबसे सरल चीज़ें क्या हैं? आप घड़ी ले लो। ओके, क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम, कैसे घड़ियाँ टाइम मेजर करती हैं? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रैदर कॉम्प्लेक्स। घड़ियों की जो वर्किंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। सारी की सारी जो घड़ियाँ हैं वो कुछ ना कुछ पीरियोडिक मोशन करती हैं, कुछ ना कुछ मोशन करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस, एक बहुत अच्छे पीरियोडिक मोशंस में से एक है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम बहुत अच्छे पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप झूला झूल रहे हो तो झूला एक पोजीशन तक आता है फिर वापस आगे चला जाता है, फिर एक पोजीशन तक आता है फिर वापस आगे चला जाता है, फिर उसी पोजीशन तक आता है फिर आगे चला जाता है। तो ये कहलाता है पीरियोडिक मोशन, जो अपने आप को रिपीट करता है। ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन। ओके, जो घड़ियों की वर्किंग होती है, घड़ियों की वर्किंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स कैसे? काफ़ी थोड़ा कठिन होती है, हमें उसको समझना बहुत मुश्किल होती है उसको समझने में, क्योंकि उसमें सेकंड भी बताए जाते हैं, उसको मिनट भी बताए जाते हैं, उसमें घंटे भी बताए जाते हैं, बट ये बताते कैसे, मशीन काम कैसे करती है, ये चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है। ओके, द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज़ रैदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। घड़ियों की जो वर्किंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन सभी घड़ियाँ जो हैं किसी न किसी तरह के पीरियोडिक मोशन को बताती हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह के पीरियोडिक मोशन को बताती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज़ दैट अ सिंपल पेंडुलम। सबसे ईजी जो पीरियोडिक मोशन है वो सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है, जिसमें एक ब्लॉब है, एक ब्लॉब मतलब एक गोला है, चक्कर, वो एक पोजीशन तक जाता है फिर वापस बीच में आता है फिर दूसरी पोजीशन पर जाता है। यहाँ पर आप पोजीशन ए, पोजीशन ओ और पोजीशन बी को देख पा रहे होंगे। तो ब्लॉब पहले ओ पोजीशन पर रहता है, जैसे ही आप उसको धक्का मारते हैं तो वो बी पोजीशन तक जाता है, बी पोजीशन से वापस आता है ओ पोजीशन तक और फिर ए पोजीशन तक जाता है, फिर ए से आता है ओ तक, फिर वापस ओ से जाता है बी तक। तो ये
पीरियोडिक मोशन कहलाता है, जो अपने आप को रिपीट करता है, ये मोशन कहलाता है पीरियोडिक मोशन। ओके, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये कहलाता है सिंपल पेंडुलम। ओके, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक बॉल। एक सिंपल पेंडुलम में क्या क्या होता है? एक लोहे की बॉल होती है, मेटल की बॉल होती है, या फिर एक पत्थर होता है जो एक स्टैंड से बंधा हुआ होता है रस्सी के द्वारा। रस्सी के द्वारा उसको लटका दिया जाता है, उस पत्थर को या उस बॉल को। जो मेटेलिक बॉल होती है उसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब। जो मेटल की बॉल होती है उसको क्या बोलते हैं? बॉब। फिगर ए शोज 13.4 ए शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पर ऊपर जो ए सिंपल पेंडुलम 13.4 में दिख रहा होगा, ये अपनी मीन पोजीशन पर यानी रेस्ट पोजीशन पर है। ये जो सबसे पहला डायग्राम है, और दूसरे वाले में मोशन में है पेंडुलम। ठीक है, when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, जब पेंडुलम का जो बॉब होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड, एक साइड पे छोड़ करके, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो। अब पेंडुलम जो मूव कर रहा है साइड वाइज वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, ऐसे ही झूला भी मूव करता है। जैसे ये ओ पोजीशन से बी पर आया, फिर बी से वापस ओ पर आया, ओ से ए पर गया, ए से वापस ओ पर आया, ओ से फिर बी तक गया, फिर बी से ओ तक आया। तो इस पोजीशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम ऐसे ही मूव करता है। ठीक है, और इस मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे और पीछे। ठीक है, जैसे आप झूला झूलते हो तो उसको भी टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। ठीक है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। टू और फ्रो मोशन जो है सिंपल पेंडुलम का, वो पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। पेंडुलम जो है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है व्हेन इट्स बॉब starting from its mean position O moves to A and then to B and back to O। जब मैंने बताया कि O से बॉब जो है वो कहाँ जाता है? B तक, B से O तक, O से वापस A तक और A से O तक। ये पूरा जो मोशन होता है, ये पूरा एक मोशन होता है, पूरा एक टू एंड फ्रो मोशन होता है पेंडुलम का। The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to another extreme position B। बॉब जब एक एक्सट्रीम पोजीशन A से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन B तक मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, अ टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। ऑसिलेशन मतलब ओ से, यहाँ ओ आपको दिख रहा होगा, ओ से बी तक जाना, बी से वापस ओ तक आना, ओ से ए तक जाना, ए से वापस ओ तक आना, ये कहलाता है वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में पेंडुलम को जितना समय लगता है वो कहलाता है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, क्या कहलाता है इसका? टाइम पीरियड। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में जाना, स्पीड के बारे में जाना, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है उसके बारे में जाना। ओके, तो बच्चों जो भी डाउट हो आपको, आप मेरे से पूछ सकते हैं जिस भी पॉइंट पर। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।